नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के लिए विकास, निर्णय और दृष्टि के दिन के बारे में, जहां सरकार की नीतियां जमीन पर असर बनती दिखी। कभी रोजगार, कभी उद्योग, तो कहीं योजनाओं से आम आदमी की राह आसान हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की हर बड़ी गतिविधि, हर अहम फैसला और हर असरदार पहल सीएम 24 में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वस्त्र उद्योग विरासत के संरक्षण के साथ आधुनिक विकास की नई कहानी लिख रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को रोजगार परक और औद्योगिक विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बात असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। देखिए ये रिपोर्ट। विरासत से विकास तक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश संस्कृति, संसाधन और संस्कारों की भूमि है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के काल से महेश्वरी और चंदेरी साड़ी जैसी समृद्ध परंपराएं प्रदेश की पहचान रही हैं। आज वही परंपरा आधुनिक टेक्सटाइल, टेक्निकल फैब्रिक और एक्सपोर्ट की दिशा में आगे बढ़ रही है। मेरी अपनी ओर से खासकर औद्योगिक सहयोग और निवेश की दृष्टि से ये जो माननीय भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस आयोजन में माननीय मंत्री जी का, सभी अधिकारियों का जो मार्गदर्शन होने वाला है, सच में मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं। धीरे धीरे करके भारत का वस्त्र उद्योग हमारे विकास में, विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम के आज अभी प्रातःकाल थोड़ी देर पहले जब हमने अपनी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और हर स्टॉल से कमोवेश एक से बढ़कर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने प्रोडक्शन का प्रदर्शन भी किया और हमारे अपने हुनर के बलबूते पर हजारों लाखों साल पुरानी भारतीय वस्त्र परंपरा के आधार पर वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए कितने प्रकार से यत्न प्रयत्न चल रहे हैं, उसका अवलोकन भी हो रहा है, उसका एहसास भी हो रहा है। पीएम मित्र पार्क औद्योगिक भविष्य की नींव। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि यहां टेक्सटाइल पार्क और उद्योगों का एक साथ लोकार्पण होगा, जो भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अभी अभी माननीय मैडम समीन से लगाकर सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 7 पीएम मित्र पार्क की बात कही थी, सच में हमने अपने सभी प्रकार के कामों में सबकी प्राधान्यता रखी है, लेकिन इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। इसी आधार पर जब इस साल का जन्मदिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनाने का निर्णय लिया है, तो हमने कहा उनका जन्मदिन 75वां जन्मोत्सव कहाँ मनना चाहिए, कैसे मनना चाहिए, तो हमने कहा उनका संकल्प था कि 7 पीएम मित्र पार्क बनना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा मध्य प्रदेश को अगर मिला है तो हमने उसका भूमि पूजन कराते हुए उनका न केवल जन्म दिवस मनवाया, बल्कि इस संकल्प के साथ कि ये हमारा एक पीएम मित्र पार्क केवल अधोसंरचना का बड़ा केंद्र नहीं बनेगा, साथ ही साथ समान रूप से कमोबेश उसके सारे भूखंडों का निवर्तन करते हुए एक साथ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उधर इंडस्ट्रियां तैयार होगी, दोनों का एक साथ लोकार्पण करेंगे तो सच्चे अर्थों में ये हमारी अपने उस संकल्प की पूर्ति भी करेगा, जिसके भरोसे से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को सशक्त बनाते हुए लगातार एक के बाद एक नए अचीवमेंट करते हुए भारत को तीसरी शक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। निवेश, महिला सशक्तिकरण और रोजगार
प्रदेश में ऑर्गेनिक कॉटन, मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में तेजी से निवेश बढ़ रहा है। टेक्सटाइल मिल, हैंडलूम और स्पिंडल से हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अब तक टेक्सटाइल वैल्यू चेन में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, जिससे भविष्य में लाखों रोजगार सृजित होंगे। तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर जब आगे बढ़कर देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4,000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स और अलग 10,000 से ज्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। इसी प्रकार से विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पॉलिसी, मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन, मैन मेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खरगोन, बुदनी, लगातार हमारे कई आदिवासी अंचल में भी हमने इसका जोर दिया है। और पिछले 1.5 दशक के माध्यम से टेक्सटाइल की संपूर्ण वैल्यू चेन में हमने 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराते हुए कई प्रकार से लगभग लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उज्जैन से उठी राष्ट्रीय पहल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जुलाई 2026 में होने वाले अगले राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन को मध्य प्रदेश में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा और उज्जैन यानी कि बाबा महाकाल की नगरी को इसके लिए उपयुक्त केंद्र बताया। आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी एक छोटा हमारा इसी प्रकार का हमारे राज्य की दृष्टि से भी आपका एक मैं मान के चलता हूं कि अगला वस्त्र मंत्रियों का ये जो सम्मेलन आप कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको आमंत्रित करता हूं। मध्य प्रदेश में आप अगली बार आए, बाबा महाकाल के दर्शन करें। महाकाल के अंदर आपने उज्जैन में पुराना हमारा बहुत अच्छा वस्त्र विन्यास का ये पुराना ट्रेंड रहा है, तो मैं एक बार फिर बाबा महाकाल की धरती के लिए आपको आमंत्रण देते मेरी बात समाप्त करता हूं। केंद्र की सराहना। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मध्य प्रदेश की पहलों को खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कृषि के बाद टेक्सटाइल देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है। पीएम मित्र पार्क से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश और लाखों नौकरियां सृजित होंगी। सम्मेलन में धार के पीएम मित्र पार्क में तेजी से हो रहे कार्य पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुख्यमंत्री का अभिवादन किया गया। और ये अष्टलक्ष्मी की ताकत है टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में ताकत है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, और जिसकी शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नए सोच के साथ हम गुवाहाटी से शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इनके विकास कब को होना था, लेकिन पता नहीं पूर्व की सरकारों से कौन सी नजरअंदाज हुआ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, आपको जान करके खुशी होगी कि आजादी के 77 साल बाद देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 80 टाइम्स 80 बार से अधिक इस नॉर्थ ईस्ट में आने का काम किया। और ये केवल आए नहीं, और मंत्री परिषद के सदस्य कम से, जो मेरे पास आंकड़े हैं, वो 800 टाइम्स से मोर देन, 800 टाइम्स से मोर देन ये 11 साल में नरेंद्र मोदी के मंत्रियों ने विजिट किया है नॉर्थ ईस्ट को। केवल विजिट नहीं किया है, समग्र विकास की प्राथमिकता दी है। नई पीढ़ी का फाइबर, नई सोच।
केंद्रीय मंत्री ने लीलन और मिल्क बिल्ड फाइबर जैसे न्यू एज फाइबर पर काम बढ़ाने की आवश्यकता बताई और राज्यों से टेक्सटाइल रोड मैप तैयार करने का आह्वान किया। प्रदर्शनी और विमोचन। 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत की वस्त्र शक्ति और विरासत को दर्शाती प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। इंडिया टेक्सटाइल एटलस स्टेट कॉम्पेंडियम 2025 का विमोचन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रगान जन गण मन के सामूहिक गान से हुआ। हैंडलूम से हाईटेक तक, विरासत से नवाचार तक, मध्य प्रदेश बन रहा है भारत के वस्त्र भविष्य की मजबूत धुरी, जहां उद्योग है, निवेश है और सबसे बड़ी बात रोजगार की नई रोशनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। गुवाहाटी से मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा दावा किया है वस्त्र उद्योग में एमपी को भारत का अगला टेक्सटाइल हब बनाने का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चंदेरी, महेश्वरी और ऑर्गेनिक कॉटन और धार के पीएम मित्र पार्क को इसकी ताकत बताया। सरकार कहती है निवेश आएगा, रोजगार बनेगा, जिसको लेकर एमपी के वस्त्र मॉडल, निवेश, रोजगार और निर्यात के दावे की जमीनी हकीकत पर विश्लेषण करेंगे और आगे की राह में कौन सी चुनौतियां और कौन से अवसर खड़े हैं। इसी विश्लेषण के साथ अब देखते हैं एमपी के टेक्सटाइल की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का वस्त्र उद्योग तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। गुवाहाटी से मध्य प्रदेश ने टेक्सटाइल हब बनाने का दावा दोहराया। जैविक कपास में देश में अग्रणी स्थिति, धार में पीएम मित्र पार्क बन रहा है और टेक्सटाइल पॉलिसी 2025 के दम पर सरकार इसे भारत का अगला टेक्सटाइल हब बताने में जुटी है। देश में 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स और अलग 10,000 से ज्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। इसी प्रकार से विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पॉलिसी, मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन, मैन मेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खरगोन, बुधनी, लगातार हमारे कई आदिवासी अंचल में भी हमने इसका जोर दिया है और पिछले 1.5 दशक के माध्यम से टेक्सटाइल की संपूर्ण वैल्यू चेन में हमने 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराते हुए कई प्रकार से लगभग लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के हमारा यह पूरा वर्ष 2026 एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक मध्य प्रदेश कपास से लेकर फैशन और फॉरेन तक पूरी वैल्यू चेन विकसित कर रहा है। धार में पीएम मित्र पार्क से 12,508 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, जिससे करीब 18,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है। चंदेरी, महेश्वरी और बाग प्रिंट जैसे पारंपरिक शिल्पों को आधुनिक उद्योग से जोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे करके भारत का वस्त्र उद्योग हमारे विकास में, विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम के आज अभी प्रातः काल थोड़ी देर पहले जब हमने अपनी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और हर स्टॉल से कमोवेश एक से बढ़कर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने प्रोडक्शन का प्रदर्शन भी किया और हमारे अपने हुनर के बलबूते पर हजारों लाखों साल पुरानी भारतीय वस्त्र परंपरा के आधार पर वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए कितने प्रकार से यत्न प्रयत्न चल रहे हैं, उसका अवलोकन भी हो रहा है, उसका एहसास भी हो रहा है। सरकार का फोकस अब सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, टेक्निकल फाइबर और सर्कुलर इकोनॉमी पर है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड, पर्यावरणीय अनुपालन और स्किलिंग पर जोर दिया गया तो मध्य प्रदेश सच में टेक्सटाइल हब बन सकता है। तो सवाल सीधा है, क्या पीएम मित्र पार्क और टेक्सटाइल पॉलिसी 2025 मध्य प्रदेश को कपास से कैटवॉक तक पहुंचाएगी या चुनौतियां इस कपड़े की सिलाई उधेड़ देगी? फैसला वक्त और जमीनी नतीजे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। और CM 24 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।